नमस्कार साथियों। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इस पर्व को 4 दिनों तक मनाया जाता है और छठी मैया से संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। आइए अब सुनते हैं छठी मैया की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा रानी काफ़ी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्य से उसका पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। यह देखकर राजा रानी बहुत दुखी हो गए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं छठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। हे राजन, यदि तुम भी मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी छठी की पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से छठ पर्व की परंपरा शुरू हुई। इस पर्व से जुड़ी एक और कथा भी है, जिसके अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर छठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बना। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा चली आ रही है। जय छठी मैया।